ट्रंप ने जो बोला था कि अगर भारत उसकी बात नहीं मानता है तो वो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगा देगा, तो ट्रंप ने उसे नोटिफाई कर दिया है। 27 अगस्त से 9:30 बजे से भारत पे अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो चुका है, और जो पहला 25% था वो 7 अगस्त से ही लागू हो गया था। जो अब का 20% है तो उसके ट्रंप के हिसाब से माने तो ये है जुर्माना, जो भारत को रसिया से तेल खरीदने की वजह से भारत को देना पड़ेगा। अमेरिका हम पर टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है और भारत की तरफ से कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर लेजर अंकल की तरफ से, ना ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। मोदी जी डिग्री नहीं दिखाना चाहते, चलो कोई बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कम से कम ट्रंप को तो लाल आंखें दिखा सकते हैं। वो तो मोदी जी का जिगरी दोस्त था तो उसे तो समझा ही सकते हैं, थोड़ी सख्ती करके भी, प्यार से भी, क्योंकि वो आपका दोस्त है तो इजीली समझ भी सकता है। लेकिन क्या मोदी जी इतना भी नहीं कर पा रहे हैं? और अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बोला कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जब चल रहा था तो मैंने मोदी को फ़ोन किया और बोला कि 24 घंटे के अंदर युद्ध रुक जाना चाहिए, और मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में ही उसे रोक दिया। A very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours it was done. It was done. Now, maybe ना ही इस पे मोदी जी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप से उनकी ऐसी कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी। और ट्रंप तो यहाँ तक कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जेट गिराए थे। मोदी जी इस पे कुछ जवाब नहीं देते हैं, फिर अपोजिशन इसका मजाक उड़ाता है, फिर अपोजिशन बोल देता है नरेंद्र सरेंडर, तो सारी बीजेपी को बुरा लग जाता है। अरे भाई, इतना ही बुरा लग रहा है तो जवाब दो ना। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं। तक जो हमारा गोदी मीडिया कहता था कि टैरिफ लगने से क्या होगा, इससे तो अमेरिका को उल्टा नुकसान होगा, वो अब खबरें दिखा रहा है कि गाजियाबाद में, सूरत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ठप पड़ चुकी है। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। तिरुपुर, नोएडा, सूरत में एक बार फिर मैं बता रहा हूं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। भारतीय निर्यात संघ FIEO ने चिंता जाहिर की है। FIEO ने सरकार से फौरन दखल देने की अपील भी की है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मीडिया का तो काम ही यही है, पहले लोगों को बहकाना, फिर बाद में जब उल्टा चीजें हो जाती हैं तो फिर लोगों को उस चीज पे समझाना कि ये ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इन सारी चीजों से मीडिया की खबरों पे कम विश्वास करें, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि टैरिफ लगने से हमें नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं वो भारत की तुलना में सस्ते रहेंगे तो उनकी सेल ज़्यादा होगी और इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे इंडिया के जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। जब टैरिफ लगने से इतना नुकसान हो चुका है तो हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ज्ञान बांट रहे हैं कि लोगों को, कि जो छोटे दुकानदार हैं तो उन्हें अपनी दुकान पे बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ सिर्फ स्वदेशी सामान बिकता है।
तो क्या ये इतना इजी है कि आप अपनी दुकान पे सिर्फ स्वदेशी सामान बेच सकते हैं? व्यापारियों से कहना चाहता हूं, देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान हैं। आप तय करिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के ये तो मोदी जी आपके हाथ में है कि आप जो बाहर से सामान आ रहा है उसको बैन कर दीजिए, तो दुकानों पे सामान आएगा ही नहीं और वो लोग विदेशी सामान जो है उसको बेच ही नहीं पाएंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको भी पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को बरगलाएंगे और जो छोटे दुकानदार हैं वो हो सकता है कुछ लोग आपकी बातों में आ भी जाएं तो अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। अगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में चल रही हैं जैसे मर्सिडीज, ऑडी या अमेजोन है, क्या ये अपना प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बेच रहे? और मोदी जी लोगों को कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, लेकिन खुद का जो चश्मा है, पेन है, जिन गाड़ियों का यूज़ करते हैं वो सब विदेशी हैं। तो आप क्यों उन्हें पहले नहीं छोड़ते? क्या इंडिया में पेन बनाने वाली कंपनी, चश्मा बनाने वाली कंपनी या गाड़ी बनाने वाली कंपनी नहीं है? और जिस बोइंग कंपनी के प्लेन का आप यूज़ करते हैं वो भी तो इंडियन नहीं है। तो ये इतना भी कठिन नहीं है कि सारी चीज़ें स्वदेशी हो जाएं। आप HAL को बोलिए कि वो प्लेन बनाने पे ध्यान दे, उनको बजट अलॉट करिए ताकि वो अपने इंडिया के बेहतरीन फ्लाइंग जेट बना सके या और भी प्लेन बना सके जिनसे आप आ जा सकें। या जो अपने देश में महिंद्रा है या और भी मारुति कंपनी है, तो उनको बोलिए कि आप हमारे लिए एक नई डिज़ाइन की गाड़ी तैयार कीजिए जिसे प्रधानमंत्री यूज कर सके। तो ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप यूज नहीं करोगे, हो सकता है आने वाला प्रधानमंत्री यूज करे, तो स्वदेशी की शुरुआत यहाँ से कर लीजिए। लेकिन हम सबको पता है ऐसा होगा नहीं। ये नियम जो होता है ये होता है सिर्फ छोटे दुकानदारों के लिए, गरीब तबके के लिए। बेचारा कोई दुकानदार चाइनीज सामान बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहा है तो वो भी ना कमाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।